हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल टारगेट प्लस पर। बेटा मैं अमित पाल आपके लिए जो हमारी केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती से लेकर के जो ये वैकेंसी डिक्लेयर हुई है और इसमें जो बेटा वैकेंसी आई है तो कौन कौन से पदों के लिए आई है, उन सारी बातों को चर्चा करेंगे। कहाँ से वैकेंसी है वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा बेटा, तो आपको पूरा जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बेटा जो भी शिक्षक भर्ती का अपडेट हो, चाहे वो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होता है, क्योंकि काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर अगर कोई आती है तो उसे भी आप शेयर कर दिया करें ताकि हमें पता चल जाए। और गवर्नमेंट की अगर आती है तो उसे भी हम शेयर करेंगे बेटा, क्या है वो आपका DSSS हो, BPSC हो, KVS हो, कोई भी हो, NVS हो, तो उसको लेकर के सारी अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। तो बेटा ये फ़िलहाल जो भर्ती है केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से जो जारी किया गया है बेटा, तो उसको लेकर के इसमें सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की मैं बात करूंगा। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हमारे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में क्या आपका जो है एक तरीके से चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए बेटा। अगर आप कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, यानी 2 ईयर्स का आपका कोर्स होना ज़रूरी है। और उस कोर्स में आपका MSc हो, ये कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT, या मास्टर डिग्री आपका जो 50% मार्क्स के साथ हो। PGT इकोनॉमिक्स के लिए अगर हम बात करते हैं, PGT इकोनॉमिक्स के लिए तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना होगा कि इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा हो, और PGT सोशोलॉजी में आपका सोशोलॉजी हो। बीएड आपका होना ज़रूरी है। और उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, तो आपको हिंदी इंग्लिश मीडिया भी जो है कंफर्म होनी चाहिए, मतलब दोनों ही माध्यम में आप पढ़ाने के लिए कैपेबल होने चाहिए। इसमें बेटा जो सैलरी होगा आपका 27,500 रुपये आपको दिया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की थी। उसके बाद आपका जो है इसमें जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, तो बेटा जो आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर है उनके लिए आपको 5 साल का जो है ग्राफिक डिप्लोमा होना चाहिए, 5 साल का ग्राफिक डिप्लोमा चाहिए होगा। उसके बाद कोई इक्विवेलेंट डिग्री आपका हो, इसमें पेंटिंग वगैरह या ऑयल पेंटिंग वगैरह आपका चल सकता है, ठीक है। उसमें जो सैलरी रहेगा आपका जो है 21,250 यानी 21,250 रुपीज़ रहेगा। उसके बाद इसमें फ्रेंड्स आपका जो है काउंसलर पोस्ट है। काउंसलर पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 26,250 रहने वाला है। इसमें आपका BA BSc साइकोलॉजी से हो। उसके बाद आपका नर्स का आता है, नर्स के लिए आपका 750 रुपये पर डे, और 3 ईयर डिप्लोमा आपका होना चाहिए। आपका जो बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS होना चाहिए, एटलीस्ट 2 ईयर का हो। उसके बाद आपका आता है स्पेशल एजुकेशन टीचर। एज पर RCI के द्वारा जो स्पेशल एजुकेटर होंगे बेटा हमारे, वो प्राइमरी या अपर प्राइमरी में तो 12th उनका पास होना चाहिए, DED उनका हो, या फिर 12th पास हो, DSc हो, या फिर आपका डिप्लोमा हो 6 मंथ का इस तरीके से, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा रखते हो कम्युनिटी बेस रिलेवेशन में, यानी PG DBCR, ठीक है। उसके बाद आपका डिप्लोमा मल्टी रिलेशनशिप में हो, या जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द लीफ में हो, या प्राइमरी लेवल टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कोई आपने किया हुआ, NTT वगैरह किया हो, या डिप्लोमा आपका DVRMR हो, या फिर आपका डिप्लोमा लर्निंग में हो, या 12th पास ही गई हो, या आपने इस तरीके से RCI किया हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके लिए प्राइमरी सेक्शन के लिए। तो इस यहाँ से जो है बीएड को फिनिश ही कर दिया है स्पेशल एजुकेटर में, एलिमेंट्री और प्राइमरी और अपर सेक्शन के लिए, और यहाँ से बीएड हटा दिया गया। पहले क्या होता था, बीएड को ऑप्शन मिलता था, लेकिन अब नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आपको NTT वालों को ऑप्शन दिया जाएगा, जिनका NTT 2 साल का है उनके लिए ऑप्शन रहेगा प्राइमरी सेक्शंस में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो NTT वाले यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है कोई भी टीचर ट्रेनिंग आपका होना चाहिए, इसमें बताया गया है ना। कोई भी टीचर ट्रेनिंग अगर आपके है प्राइमरी लेवल पर तो वो आपका रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इसमें आता है स्पेशल एजुकेटर का, तो इसमें आपका ग्रेजुएट होना चाहिए विद बीएड स्पेशल एजुकेशन के साथ। नॉर्मल बीएड नहीं चाहिए, इसमें आपका स्पेशल बीएड चाहिए, या फिर बीएड जर्नल होना चाहिए विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के साथ, या फिर बीएड जर्नल विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के साथ, या बीएड जर्नल विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल, ठीक है। मतलब होना चाहिए आपका स्पेशल एजुकेशन में कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए, या फिर आपका जो है बीएड स्पेशल हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, या PG डिप्लोमा स्पेशल में हो। इस तरीके से आपका ये सारी की सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है आपका इस तरीके से जो सभी पोस्ट के लिए है। अगर आप स्पेशल एजुकेटर जाते हैं सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी में, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ें, किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे और किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो ये आपका जो है एक तरीके से इसमें बताया गया है सारी चीज़ें की जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जिसमें आपका कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होगा, इंटरव्यू आपका होगा। एंड ब्रिंग द ड्यूटी फिल्ड प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ्रॉम ऑल द ओरिजिनल फोटोकॉपीज marksheet and certificates at the time of interview, and necessary qualification will be verified before interview, and written test may be conducted if required। ठीक है। नो टी ए डी ए विल बी पेड, कोई आपको जो है टी ए डी ए नहीं मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपको है के वी एस रूल के अकॉर्डिंग सारा होगा। एज की जो लिमिट है वो 18 to 65 आपकी रह सकती है, 18 to 65 रह सकती है। और के वी एस की जो वैकेंसी है आप इस के वी एस संगठन पर जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको आना चाहिए। और ये जो है आपका एक तरीके से फॉर्म है, इस तरीके से आप इसे फिल करेंगे कि आपने क्या किया हुआ है। केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 OCF शाहजहानपुर, तो ये जो वैकेंसी है वो शाहजहानपुर से है। और शाहजहानपुर वाले के लिए अच्छी खुशखबरी है कि वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेस के लिए। ये वैकेंसी परमानेंट नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं वो फ़िलहाल अभी बस समझ लें कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है। और कॉन्ट्रैक्चुअल बेस में फॉर्म का जो है इस तरीके से हम लिंक दे देंगे आपको, वहाँ से भी आप उठा सकते हैं, डायरेक्ट साइट से भी आप देख सकते हैं। तो इसमें आपका 10th 12th BA BCom BSc MA MCom MSc JBT BTC क्या किया हुआ आपने वो आपको बताना है। ठीक है, या बीएड किया हुआ है, सीटेट पेपर 1 सीटेट पेपर 2 एंड एनी अदर जो भी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये ऑफिस यूज ओनली, इस तरीके से फॉर्म फिल करेंगे। तो पूरा का पूरा जो वैकेंसी था ये मैंने आपको बताया। और जो इंटरव्यू होगा आपका केंद्रीय विद्यालय, ये आपका पूरा मैं दिखा देता हूँ। केंद्रीय विद्यालय क्रम संख्या 2 OCF शाहजहाँपुर में है, वहाँ पर संविदा के आधार पर शिक्षकों को लिया जाएगा। और स्नातकोत्तर शिक्षक में केवल अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के लिए है। काउंसलर, नर्स, आर्ट व क्राफ्ट कोच के लिए अंशकालिक शिक्षक पैनल तैयार किया जा रहा है। इसमें 18 तारीख को यानी 18/8/2023 शुक्रवार को, यानी कुल मिलाकर के कल आपका जो है इस तरीके से ये इंटरव्यू होना है। तो कल आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। इसमें कोई फॉर्म फिल नहीं कर जमा नहीं करना होता है, स्कूल में ही सब कुछ जमा होगा आपका, वहीं पे जा कर के आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये थी आपके लिए एक ऑफिशियल अपडेट जो आपको दी गई है। और तब तक के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसे फिल करिएगा। खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा एंड टेक केयर।